तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सियोंग और रियू को देखते हैं। दोनों तेही के स्टूडियो से घर आ गए थे। रियू को अपने पुरानी कुछ ड्राइंग कॉपीज मिलती है। इन ड्राइंग बुक्स में लिखा करती थी। ऐसे ही पुरानी बातों के बारे में याद करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं तो सियोंग रियू के मैरिज इन्विटेशन कार्ड को देख रियू के बारे में याद करता है और बताता है कि उसे रियू के सारे फर्स्ट टाइम्स याद है। पहली बार जब उसका दांत टूटा था, पहली बार जब उसने बिना सपोर्ट के साइकिल चलाया था, पहली बार जब वो घर छोड़कर भागी थी और पहली बार जब उसे एक सीनियर ने रिजेक्ट किया था। मैं बचपन से उसे जानता हूँ, इसीलिए मुझे लगा मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, पर शायद मुझे सब कुछ नहीं पता। इसके बाद हमें पता चलता है कि रियू के डैड असल में एक शेफ थे, पर फिर उन्होंने वो काम छोड़ दिया और अपना शॉप खोला। तभी रियू को उसकी मॉम बुलाती है और सियोंग के घर खाना पहुंचाने के लिए कहती है। तो रियू सियोंग के घर खाना ले आती है। फिर सियोंग से मिलने उसके रूम जाती है, जो रूम अभी भी वैसा ही था जैसा बचपन में था, जिसे देखकर उसे टाइम कैप्सूल की याद आती है। तो वो उसका लेटर ढूंढने लग जाती है। इवन उसे लेटर मिल जाता है और वो इसे पढ़ भी लेती है। सियोंग शावर लेके बाहर आता है और रियू के हाथ में उसका लेटर देखता है, तो वो जल्दी से वो लेटर छीनने जाता है, जिससे वो फट जाता है। रियू से सॉरी कहती है ऐसे उसे बिना बताए पढ़ने के लिए। फिर कहती है तुमने मेरा वाला पढ़ा था इसीलिए मैंने पढ़ा। सियोंग उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है और बताता है कि ये बस एक जोक था, मैं बस उस टाइम तुम्हें प्रैंक करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये लिख दिया था। तो रियू भी थोड़ा ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए हंसते हुए कहती है कि अच्छा तो ये जोक था, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अब सियोंग के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो ही चुकी थी, इसीलिए उसे कहता है कि मुझे चेंज करना है, इसीलिए क्या तुम बाहर जा सकती हो। रियू बाहर चली जाती है और सोचती है कि अगर इसे मेरे साथ प्रैंक करना था तो 10 साल बाद के लिए ये लेटर में क्यों लिखेगा। अब ये पागल हो गया था। डैड के शॉप के पास आती है तो उनसे बात करने चली जाती है, जहाँ वो उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि मैं भी आपकी तरह एक शेफ बनना चाहती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, इसके लिए तो मैं हूँ ना, और वैसे भी इतनी पढ़ लिख कर भी तुम्हें कुकिंग क्यों करनी है। रियू अपने डैड को काम के बारे में समझा नहीं पाती, इसलिए वो अभी उन्हें कुछ नहीं बताती। इधर रियू यूट्यूब पर अपनी कुकिंग चैनल को देखती है, जो उसने यूएस में बनाया था, क्योंकि उसे खाना बनाना सच में पसंद था। लेकिन चैनल पर ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, लेकिन वो अपने ड्रीम को लेकर कॉन्फिडेंट थी, इसलिए अगले दिन वो एक कुकिंग क्लास ज्वाइन करती है, जहाँ से आते हुए सियोंग के ऑफिस के बाहर सियोंग और तेही मिल जाते हैं। अब तेही तो उससे काफी बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसे साथ में चाय पीने के लिए बुलाती है, लेकिन सियोंग तो उसे अवॉइड कर रहा था, इसीलिए वो तेही से कहता है कि हमें बहुत सारे काम करने, इसलिए अंदर आ जाओ। रियू भी कहती है कि उससे अभी कुछ काम है, पर ऑफिस में तेही सियोंग से पूछती है क्या तुम रियू को अवॉइड कर रहे हो। सियोंग इस बात को भी इग्नोर करने जाता है, तो तेही पूछती है कि तुमने मेरे साथ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा। सियोंग कहता है अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसीलिए। तेही को उसकी बात पे बिलीव तो नहीं होता। तेही कहती है कि अभी जिस तरह तुमने मुझे यूज किया, मुझे तुम पे थोड़ा डाउट तो हो रहा है, क्योंकि पूरे रास्ते तुम चुपचाप थे, तब तुम्हें कोई काम याद नहीं आया, लेकिन जैसे रियू सामने आई तुम्हें अचानक काम याद आ गया। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यूज कर सकते हो। सियोंग कहता है सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा तो। तेही कहती है अच्छा ही होगा, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाने का मौका मिलेगा अगर तुम ऐसे ही रियू को अवॉइड करते रहे तो। वैसे रियू क्यूट है, पर तुम मुझसे ज्यादा क्यूट हो और मुझे तुम दोनों क्यूटीज के साथ घूमने में अच्छा ही लगेगा। सियोंग कहता है तुम्हें मुझे जितना टीज करना है कर सकती हो, पर रियू को ऐसा कुछ भी मत कहना। तेही कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने रियू को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात बता दी है, पर शायद तुमने कुछ तो नहीं बताया, इसलिए मैं रियू को लंच पे बुलाने का सोच रही थी। सियोंग तो पैनिक करने लग जाता है, उससे पूछता है कि तुम उसे क्या बताना चाहती हो। तेही तो उसे और टीज करने लग जाती कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। ऐसे रियू मोयम को अपने कुकिंग क्लास के बारे में बताती है, जो सुन मोयम तो बहुत खुश हो जाती है, उसे सपोर्ट करती है, कि वो तो जानती थी कि रियू को खाना बनाना कितना ज्यादा पसंद था। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज शाम तीनों दोस्त पार्टी करने का सोचते हैं। मोयम सियोंग को कॉल करके रियू की कुकिंग क्लास ज्वाइन करने के बारे में बताती है। इस खुशी में शाम को पार्टी में बुलाती है, पर सियोंग काम का बहाना कर देता है। सियोंग घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में दानो मिल जाता है, तो उससे बात करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि ये तो मोइन के घर के बगल में रहता है। तभी वो योंदू से भी मिलता है। अब इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए दानो उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है, जहाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ सियोंग उसे अपने दोस्त का नाम बताकर अपनी ही कहानी दानो को बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो अपनी बचपन की फ्रेंड को लाइक करता है। अब पसंद तो वो हाई स्कूल से करता था, लेकिन अभी तक वो अपनी फीलिंग्स उसे बता ही नहीं पाया, क्योंकि हाई स्कूल में उसे डर था उनकी दोस्ती खराब होने का। साथ कॉलेज आया पर वो लड़की दूर चली गई, लेकिन पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है। इवन उनकी शादी भी होने वाली थी, इसीलिए उसे लगा कि वो मूव ऑन कर चुका है, लेकिन शादी नहीं हुई और वो लड़की वापस चली आई। उसे देखकर मेरा दोस्त फिर से कंफ्यूज हो गया, इसीलिए वो उसे अवॉइड करने लगा। दानो पूछता है क्या उस लड़की को तुम्हारी दोस्त के फीलिंग्स के बारे में पता है। योंग बताता है नहीं, पर मेरे दोस्त को डर है कि उस लड़की को पता चल जाएगा। मेरे दोस्त ने अपनी फीलिंग्स कभी उससे कन्फेस ही नहीं किया। रीजन पूछने पर बताता है कि वो दोनों बचपन से साथ हैं, वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो तब भी कंफ्यूज रहता था और उसे डर भी रहता था उनकी दोस्ती खराब होने का, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स कभी बता ही नहीं पाया। और अब फिर से उसे यही सब फेस करना पड़ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि इनकी बातें तो बाउंड्री के पीछे छुपकर मोयम सुन रही थी। वो कहती कि अच्छा तो इसका यही काम था, पर ये सियोंग अभी भी फट्टू ही रह गया। तभी हमें पता चलता है कि मोयम ने ये लेटर तो जिस दिन उन्होंने टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़ा था, उसी रात को निकलकर उसने सारे लेटर्स पढ़ लिए थे। मोयम को उससे पहले से ही डाउट था कि सियोंग रियू को पसंद करता है, और वो लेटर पढ़ने के बाद कंफर्म हो गई थी। यानी मोयम तो हाई स्कूल टाइम से इनके बारे में जानती थी। मोयम कहती कि ये फट्टू अभी तक इतना डरपोक है। इधर दानो उसके दोस्त के लिए एडवाइस देता है कि मेरे ख्याल से उसे हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स का सामना करना चाहिए और उस लड़की को अपनी फीलिंग्स बता देना चाहिए।
इधर रियू के डैड हर दिन बहुत लेट से जाग रहे थे, इसलिए रियू की मॉम उन पे गुस्सा करती थी। फिर मोबाइल चेक करती तो उनके बैंक से पैसे विथड्रॉ होने का मैसेज देखती है। इधर रियू का कुकिंग क्लास सियोंग के ऑफिस के पास था, इसलिए सुबह सुबह उसे सियोंग मिल जाता है। तो वो उसे अपनी कुकिंग क्लास के पहले दिन के बारे में बताती है और इस बारे में अपने मॉम डैड को बताने से मना करती है। अब इनके बीच अभी भी सिचुएशन ऑकवर्ड था, इसलिए सियोंग कहता है नहीं बताऊंगा और अंदर चला जाता है। और अंदर जाकर वो तो रियू के कुकिंग कोर्स के बारे में पता करने लगता है। इधर कुकिंग क्लास में रियू का पहला दिन बहुत ही अच्छा जाता है और इधर सियोंग रात को घर लौटते हुए एक पब के बाहर रियू के डैड को किसी लेडी के साथ देखता है। तो वो उनकी शॉप आकर इस बारे में पूछता है। रियू के डैड उसे इस बारे में बताते हैं तो रियू और उसकी मॉम को इस बारे में बताने से मना करते हैं। अब क्या बात है ये तो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इधर महिला मंडल में बात छिड़ जाती है अपने पतियों के बारे में। तो रियू की मॉम बताती है कि रियू के डैड काफी दिन से बहुत लेट से घर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 3 फ्यूनरल अटेंड किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे भी दिए। अब एक दोस्त बताती है कि उनकी शॉप तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, तो फिर वो लेट घर कैसे आते हैं। अब तो रियू की मॉम को डाउट हो जाता है कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा, इसीलिए वो जल्दी से घर आती है और उनके रूम को चेक करने लगती है, जहाँ उन्हें एक लोन का बिल दिखता है, जो देखकर वो तो परेशान हो जाती है। इधर कन्वीनियंस स्टोर के बाहर दानो और मोइम की फिर से मुलाकात होती है। दानो अकेले ड्रिंक कर रहा था तो मोइम उसे डांटने जाती है, अभी उसे अपनी बेटी के साथ होना चाहिए। तो दानो बताता है कि वो एक किंडरगार्टन कैंप पे गई है। तो योंदो के बारे में दोनों काफी बातें करते हैं। मोइम इनडायरेक्टली योंदो की मॉम के बारे में पूछती है, इस पे दानो बताता है कि वो बहुत दूर चली गई है। जोसन मोइम इस बारे में और कुछ नहीं पूछती, तो मोइम उसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है। अब योंदो क्योंकि मोइम से गुस्सा है, तो उसे मनाने के लिए उसे क्या करना होगा ये बताने के लिए कहती है, लेकिन दानो थोड़ा सा पीकर ही टल्ली हो जाता है। मोइम को उसे उठाकर घर तक ले जाना पड़ता है। इधर रियू के डैड जैसे ही घर आते हैं तो हंगामा शुरू हो जाता है। मॉम उनसे रात रात बाहर रहने के बारे में, पैसों के बारे में और जल्दी रेस्टोरेंट बंद करके वो कहाँ जाते हैं इस बारे में पूछती है। वो लोन क्यों लिया, बैंक से इतने विड्रॉल्स क्यों हैं, तुम्हारा बाहर किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। तो इतना सब सुनने के बाद रियू के डैड उन्हें सच्चाई बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक व्लॉगर आया था उनके शॉप में। अब वो उनके रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए व्लॉग कर रहा था, पर तभी खाने में उन्हें एक हेयर मिल गया था। रियू के डैड जैसे चेक करने गए तो टेबल से सूप का बाउल उस व्लॉगर के महंगे घड़ी पे गिर गई और वो खराब हो गई। और अब क्योंकि खाने में बाल आ गए थे और उनकी वजह से उस व्लॉगर का घड़ी खराब हो गया था, जो बहुत ही ज्यादा महंगा था। अब वो व्लॉगर इन्हें केस करने की धमकी दे रहा था, इसीलिए रियू के डैड उन्हें कंपेंसेट करने के लिए रात को दुकान बंद करके ड्राइवर का काम करते थे। तो ऐसे ही सियोंग ने भी उस लेडी को ले जाते हुए रियू के डैड को देखा था। तो तब वो उनके ड्राइवर थे जो उन्हें घर तक छोड़ने गए थे। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर इन्होंने घर में कुछ नहीं बताया था कि वो घर में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। गलती उन्होंने की थी, इसीलिए वही इसे सॉल्व करना चाहते थे। और व्लॉगर्स जल्दी पैसा देने के लिए इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, कि शॉप बंद कराने का धमकी दे रहे थे, क्योंकि उनके पास वीडियो फुटेज थी, इसीलिए उन्होंने वो लोन लिया था। जो सब सुनने के बाद मॉम को बुरा लगता है रियू के डैड को इतना सब कुछ कहने के लिए। तो रियू भी इस बारे में सोचकर परेशान थी। तभी उसे याद आता है कि उनके रेस्टोरेंट के ऑपोजिट में जो शॉप है वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। रियू पहुंचती थी, उसे पता चलता है कि सियोंग आकर फुटेज ले गया है। इधर हम सियोंग को देखते हैं जो ऑलरेडी उन व्लॉगर्स के साथ बैठा हुआ था, जो अपने आप को मिस्टर बे का बेटा बताकर उन्हें पैसे देकर सेटलमेंट करने गया था। वैसे पहले वो उस डैमेज घड़ी को देखना चाहता था। जैसे ही वो घड़ी इसे दिखाता है, सियोंग इनका झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि ये इस ब्रांडेड कंपनी की नकली घड़ी थी। उस कंपनी की असली घड़ी तो सियोंग ने पहना था। प्लस वो एक प्रोजेक्टर से उन्हें एक फुटेज भी दिखाता है किस तरह इन्होंने रियू के डैड को फंसाया। इन्होंने घड़ी को खुद से ही खराब कर दिया था। 11:45 पे घड़ी रुक गई थी और ये लोग 12 बजे खाना खाने के लिए उनके शॉप पे गए थे, यानी घड़ी पहले से ही खराब थी। इवन सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था एक बंदे ने अपने सर के बाल तोड़े थे और अंदर जाकर खाने में रख दिया था, जिससे तो ये दोनों साइलेंट हो जाते हैं। यहाँ भी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। तभी यहाँ दानो भी आ जाता है, क्योंकि सियोंग और दानो ने मिलकर ही इन दोनों को पकड़ने का प्लान किया था, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कई सारी रेस्टोरेंट में यही फ्रॉड कर चुके थे और ये सिर्फ उन्हीं भोले भाले रेस्टोरेंट वाले को टारगेट करते थे, जो लोग थोड़े डरपोक थे। इवन इनके यूट्यूब पर तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे और ये झूठ बोलकर कैमरा लगाकर आते थे। इनके 100 के से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो भांडा फूटने के बाद ये दोनों भागने लगते हैं। एक को दानो पकड़ लेता है और दूसरा सियोंग से बचकर रोड क्रॉस कर लेता है, लेकिन दूसरी साइड पर तो रियू मिल जाती है जो इसे पीटने लगती है, पर ये बंदा रियू को गिरा देता है। तब तक सियोंग रास्ता पार कर लेता है और रियू को चेक करने आता है, क्योंकि उसके नाक से खून निकल रहा था। ये बंदा भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोंगजिन आ जाता है जो इसके पैर पे ऐसे मारता है कि वो चल ही नहीं पाता है, जिसके बाद ये लोग इन्हें पुलिस में पकड़ा देते हैं। रियू सियोंग को थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। उसे बताते हैं कि मेरे डैड के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, पर मुझे कुछ पता नहीं था। उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मेरे से तो तू बहुत अच्छा है। सियोंग कहता है मैं हमेशा से ही तेरे से ज्यादा अच्छा था और तेरे डैड को अनजान नहीं थे, इसलिए थैंक यू बोलना बंद कर। तो रियू पूछते कि फिर क्या मैं अनजान हूँ जो मुझे इतना अवॉइड कर रहा है और मेरे से इतना डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहा है। मैं नोटिस कर रही हूँ तो मेरे साथ इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रहा है, पहले तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पे सियोंग कहता है कि हम हमेशा बचपन की तरह तो नहीं रह सकते ना, हम लोग अब अपने 30s में हैं। मेरी लाइफ अलग है, तेरी लाइफ अलग है, इसीलिए बचपना बंद कर, पास्ट में जीना बंद कर, बात बात पे मेरी खिड़की पे नॉक करना, मेरे रूम में घुस आना, ये सब बंद करके हमें एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद रियू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार सियोंग के ही ख्याल आ रहे थे। उसे तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी। उसे समझ आ जाता है कि सियोंग उसका लेटर पढ़ने के लिए उससे नाराज है, इसीलिए वो अभी उसे विंडो पे बुलाने का सोचती है, लेकिन उसे अभी फिर से उसकी प्राइवेसी वाली बात याद आ जाती है, इसीलिए विंडो बंद करके सोने की कोशिश करती है। पर इधर हम देखते हैं कि सियोंग तो खुद ही विंडो के सामने खड़ा था और उसे खुद बुरा लग रहा था रियू से ये सब कहने के लिए, कि वो फिर से उसे कंफ्यूज
कंफ्यूजन में आ गया था दोस्ती और प्यार में। तो अगले दिन रियू कुकिंग क्लास में जाती है, नया डिश बनाने के लिए कहा जाता है। वो उसे बनाकर सियोंग के ऑफिस के बाहर वेट करती है। सियोंग के आते ही वो उसे थैंक यू उसके कुकिंग क्लास का बनाया हुआ पहला डिश, जो कि वो पहली चीज थी जो सियोंग ने बचपन में पहली बार कोरिया आकर खाया था। सियोंग पूछते तुझे ये बात क्यों याद है? रियू कहती है ऐसे ही हम बचपन से तो साथ हैं, इसलिए मुझे तो पता होगा ही ना। इवन तेरे मॉम डैड से भी ज्यादा मुझे तेरे बारे में पता है। सियोंग कहता है क्या तू मुझे सच में जानती है? जो बहुत ही सीरियसली कहता है। रियू पूछते क्या कहना चाहता है? सियोंग कहता है तेरी मेमोरीज का कोई मतलब नहीं है, ये सब पास्ट की बातें हैं, इसीलिए मुझे पास्ट की बातें याद दिलाकर परेशान करना बंद कर। हम लोग अब बच्चे नहीं रहे, इसीलिए अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। रियू कहती मैं तेरे पीछे नहीं आती। सियोंग कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे और अब से मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर। पर रियू कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तेरी लाइफ में टांग अड़ाते रहूंगी। क्या तूने कभी मेरे घर आने के लिए पहले परमिशन ली थी? नहीं ना, तो फिर मुझे क्यों मना कर रहा है? हम लोग क्लोज हैं इसीलिए तो हमें ये सब अलाउड है ना। तो ये दूर रहने की बात कहाँ से आई? जो सियोंग अब चिल्ला कर कहता है कि अब बस कर, तू तो भी वही कर रही है, तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये बोलकर वो जाने लगता है। अब रियू को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्यों कहा। तो उससे जाते जाते सियोंग के बारे में ही याद आता है, क्योंकि वॉइस ओवर से हमें सुनाया जाता है जिसमें वो कहती है कि मुझे सियोंग के सारे फर्स्ट के बारे में याद है। यानी सियोंग का हर पहला काम, उसका फर्स्ट टाइम बनाना मिल्क शेक पीना, उसका पहली बार स्विमिंग करना, पहली बार जब वो छुट्टियों के बाद मुझसे हाइट में बड़ा हो गया था। पर तभी रियू को याद आता है कि उसे सियोंग के पहले प्यार के बारे में पता नहीं है, क्योंकि कॉलेज जाने से पहले रियू को पता चल गया था कि सियोंग को किसी पे क्रश है, लेकिन फिर उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। यानी उसे सियोंग के पहले प्यार के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो सियोंग से पूछने के लिए उसके पीछे भागती है। सियोंग जो काफी दूर चला गया था वो वापस आ रहा था, तभी रियू से बात करने के लिए रोकती है, पर सियोंग नहीं रुक रहा था, इसलिए रियू अपना हील निकाल कर उस पे फेंकती है। तो सियोंग पीछे मुड़ता है। तो रियू पूछते तेरे कहने का मतलब क्या था? और इसी के साथ एपिसोड 6 का एंड यहीं पर होता है। तो क्या सियोंग उसे बता पाएगा या रियू को पता ही नहीं चलेगा सियोंग के पहले प्यार के बारे में? देखेंगे अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि एंट्री होने वाली है रियू के एक्स बॉयफ्रेंड की, जिसके आने पर सियोंग क्या करेगा ये तो हमें नेक्स्ट संडे ही पता चलेगा। और तब तक इसके साथ साथ मैं एक दूसरा ड्रामा भी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।